जय हिंद बच्चों। पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड पार्ट बनाएंगे। सेकंड पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग इस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे कवर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आने पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। जो भी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 में है सारे के सारे बहुत खास हैं। जब भी आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्कर 6 मार्कर, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस पे अच्छी पकड़, अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। समझिएगा जरा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात बता दूं। देखिए क्या होता है कि नदी में आपने देखा होगा, नदी में पानी जब बहता है, पानी बह रहा है, उसमें अगर मान के चलिए अपनी बोट आप चलाएं, तो अगर बोट चलाएंगे तो देखिए क्या होता है। सीधी सी बात है, मान के चलिए पानी इस तरफ बह रहा है, पानी इस तरफ बह रहा है, और इसमें मान के चलिए मैं बोट रख दूं, और जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मैं बोट चलाऊं, तो सीधी सी बात क्या है, मेरी बोट बहुत स्पीडली जाएगी, फटाफट जाएगी। या जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर मैं तैरने की कोशिश करूं तो पता है क्या होगा, मैं इजीली तैर सकता हूं, आगे जा सकता हूं, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान के चलिए ऐसा हो, पानी इस तरफ आ रहा है, पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है, और सीधी सी बात क्या है, जो आपकी बोट है, ऐसे मैं कहता हूं, मान के चलिए पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में, और बोट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो होगा क्या, बोट की स्पीड अब थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बोट आगे बढ़ेगा तो सीधी सी बात क्या है, पानी भी उसे पीछे धकेलेगा। दो वर्ड यहां पे यूज होते हैं, एक होता है डाउनस्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम। जिस तरफ पानी बह रहा है अगर आप भी उस तरफ जाते हो तो वो डाउनस्ट्रीम है। जिस तरफ पानी जा रहा है मगर आप अपोजिट साइड से आते हो, अपोजिट डायरेक्शन में आते हो, तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड प्लस हो जाती है, आपकी स्पीड और पानी की स्पीड, और डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड प्लस हो जाती है और अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड माइनस हो जाती है। मतलब ये पानी जा रहा है, इधर से आप आ रहे हो, तो आप स्पीड से आ रहे हो 10 की, पानी धकेल रहा है आपको 2 की स्पीड से, तो आपकी स्पीड 8 रह जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। कैसे, मैं समझाता हूं, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रखा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी कि रितु 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है, वो भी डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में ऋतु जाए तो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। जबकि कॉमा डाल के क्या बोल रखा है, कॉमा डाल के एक और बात पूछ रखी है, क्या भला, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जबकि अगर वो अपस्ट्रीम जाए, अपस्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो आए, तो 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, शी कैन कवर 4 किलोमीटर। देखिए 2 घंटे में यहाँ पे 20 किलोमीटर कवर कर रही थी डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में कितना कर रही है, 4 किलोमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, उसकी स्पीड बतानी है, इन स्टिल वाटर, शांत जल में, स्टिल वाटर मतलब खड़े पानी में, एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब बिजली के करंट से नहीं है, यहाँ पे करंट का मतलब जो बहाव है पानी का, उसकी स्पीड क्या है। तो क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम मान के चलते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, यानी कि ऋतु की स्पीड, वो भी ऋतु की किस चीज की स्पीड, रोइंग की स्पीड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। भाई शांत जल में इसकी स्पीड कितनी है, तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद एंड द स्पीड ऑफ करंट, जो पानी की स्पीड है वो कितनी मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल, क्या भला, कि स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, जिस तरफ पानी जा रहा है उस तरफ वो भी जा रही है, तो उसकी स्पीड x, पानी की स्पीड y, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्पीड इन अपस्ट्रीम,
अपस्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाएगी, तो उसकी स्पीड थी x और उसमें से माइनस कर देंगे पानी की स्पीड, क्योंकि पानी धकेलेगा पीछे, तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या दे रखी है, जरा देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं चैप्टर में शुरू से बोल रहा हूँ, चैप्टर अब एंड होने की कगार पर है। क्या बोला कि आपको हर क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर मिलेंगे, यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, एक तो ऋतु की स्पीड और दूसरा पानी की स्पीड, और 2 कंडीशन मिलेंगे। कंडीशन पहली क्या है, 2 घंटे में उसने कवर किया है बच्चों 20 किलोमीटर। एक बात बताइए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस वो इक्वल होता है किसके, टाइम इनटू स्पीड के। पहले केस में उसकी स्पीड कितनी है, पहली बात आओ कि फर्स्ट केस में उसकी स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम में है ना, डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या है x प्लस वाई, और कितने घंटे चली है 2। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने बताया कि टाइम को अगर मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आपने डिस्टेंस कितना कवर किया वो आ जाएगा। अब डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है और टाइम कितना लगा है, डाउनस्ट्रीम में वो कितने घंटे चली है, टाइम कितना है 2 आवर्स। स्पीड उसकी कितनी है डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में स्पीड है बच्चों x प्लस वाई, और डिस्टेंस कवर कितना किया उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 20 किलोमीटर्स का कवर किया है। तो डिस्टेंस कैसे निकला, मैंने टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, x प्लस वाई एज इट इज 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले जाते हैं 20/2, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी तरफ आगे चलते हैं, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, सेकंड कंडीशन बोल रही है, फिर दोबारा से मैं लिख देता हूं हेडिंग डाल के, सेकंड कंडीशन, वही बात कि टाइम को अगर मल्टीप्लाई करूं मैं किससे, स्पीड से, तो क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब देखिए अपस्ट्रीम में अगर जाए तो क्या लिखा है, अपस्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 2 आवर्स में। टाइम कितना लगा उसे अपस्ट्रीम में 2 आवर्स। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, बॉस स्पीड जो है अपस्ट्रीम में कितनी है x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, बस लिख देना है 4। ज़्यादा से ज़्यादा x माइनस वाई 2 जो मल्टीप्लाई में है 4 के डिवाइड में आएगा तो 2 ही आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई आ गया 2। ये आपकी आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू में 10, और ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू में 2। y से y कैंसिल हो गया क्योंकि सेम साइन है, इसलिए x x कट गया, क्या आ गया प्यारे बच्चों, x x कट गया तो आ गया कितना 2x, 10 में 2 12, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका कितना 6। अब x तो आपका आ गया 6, लेकिन x के बाद अगली बात क्या करनी है, हमें y की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करें, y की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं, इसमें डाल देंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, ये 10 है, तो यहां पर मैं x के बदले लिख दूं 6 प्लस वाई 10, y कितना आ जाएगा 4। यानी कि दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, क्या भला, स्पीड ऑफ रोइंग कितनी है, x मानी थी वो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद स्पीड ऑफ करंट की स्पीड हमने y मानी थी जो आ गई है 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। उम्मीद करता हूं पता चला होगा, नोट कीजिएगा जरा, अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट को करने के बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट इस पूरे चैप्टर का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा खास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर जो 10th क्लास के बाद, आपके 10th में तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में जो क्लास 10th के बाद आप एसएससी वगैरह के एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो समझिए, जानिए कैसे होते हैं क्वेश्चन, ये सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रखा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कह रखा है एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रहा है, कहीं पे कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है, उस काम को करने के लिए, उस काम को फिनिश करने में 4 दिन लगते हैं, उस काम को पूरा कंप्लीट करने में 4 दिन लगते हैं। अगर उस काम को करें कितने लोग, 2 women and 5 men, यानी कि 4 दिनों में 2 महिलाएं
और 5 पुरुष, 2 महिलाएं 5 पुरुष, दैट इज 2 women and 5 men can finish the work in 4 days, 4 दिन में वो काम कर सकते हैं। अच्छी बात है। While जबकि दूसरी तरफ एक और बात कही गई है क्या, कि 3 women and 6 men, यानी कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को करने में 3 दिन लेते हैं। यानी कि 2 और 5 लगाते हैं तो 4 दिन, 3 और 6 लगाते हैं तो 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman एंड 1 मैन अलोन। मतलब अगर उसी काम को बाई चांस एक महिला को दे दिया जाए, मैडम जी आप ही करो, तो हाउ मच डेज शी विल टेक टाइम, कितने दिनों का टाइम वो लेगी। और इसी तरह से एक और चीज, अगर ये काम हम किसी पुरुष को दे दें, किसी मेल पर्सन को दे दें अकेले करने के लिए, तो हाउ मेनी डेज ही विल टेक, कितना दिन वो लेगा, आपको ये पता लगाना है। देखिए इस तरह को करने का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीका होता है। इसमें हम लोग रिवर्स फॉर्म, रेसिप्रोकल फॉर्म का यूज करते हैं। क्या होता है जरा सुनिएगा। सबसे पहले 2 कैरेक्टर पहचानिए। यहाँ पे 2 कैरेक्टर क्या है, एक कैरेक्टर मेन है और दूसरा कैरेक्टर विमेन है। और कैरेक्टर में केवल मेन और विमेन नहीं है, साथ साथ में एक कंडीशन और है कि हाउ मेनी डेज, वो कितना ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन। एक आदमी कितने दिन लेगा, तो हम मान लेते हैं x डेज, एक आदमी लेगा x डेज। एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 women, एक महिला कितने दिन लेगी बच्चों, तो y डेज। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो सुनिएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days। मतलब फर्स्ट कंडीशन में ये कहा गया है कि 2 women और प्लस में क्या है 5 men कंप्लीट करेंगे इस जॉब को कितने दिनों में, 4 डेज में। तो यहां पर ये रिवर्स फॉर्म, रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिंपल सा वो क्या होती है वो समझिएगा। यहां पे हम लिखते हैं 2 women, तो लिख देते हैं 2 अपॉन में x, 5 men यानी कि 5 अपॉन में y और इक्वल टू 1 अपॉन में 4। यानी कि कहने का मतलब 2 अपॉन में x प्लस 5 अपॉन में y और इक्वल टू 1 अपॉन में 4। ये एक रेसिप्रोकल फॉर्म होता है, इसमें रिवर्स कर दिया जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि एक आदमी x दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन का इसका काम कितना होगा, एक दिन का इसका काम होगा 1/x। तो ये 2 लोग काम कर रहे हैं तो 2/x, यहाँ पे 5 मैन काम कर रहे हैं तो 5 अपॉन y। इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, अगर करना चाहें तो सिंप्लीफाई करके इजी हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे देखिएगा जरा, एलसीएम ले लेता हूं, पीछे हमने करा है xy, इसको करूंगा 2y, इसको करूंगा एलसीएम लेके 5x और इक्वल टू में क्या जाना है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8y, 4 5 जा 20x और ये क्या आ जाएगा xy। तो इसे कुल मिला के 20x प्लस का 8y और xy बोल सकते हैं। ये हमारी आ जाएगी बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन पे पहुंचते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दे रहे हैं, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। सेकंड कंडीशन में बात हुई है किसकी, 3 women and 6 men, 3 women and 6 men इसको ये काम कंप्लीट करेंगे कितने दिनों में मिलकर के, 3 डेज में। तो इसका अगर रिवर्स फॉर्म बनाए, रेसिप्रोकल बनाए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था, तो इसका क्या होगा, सीधा इसका रिवर्स कर देंगे women और क्या है men। तो यहां पे मैंने क्या करा, women था पहले क्या, तो यहां पर मैंने ना men को x ले लिया है, तो मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। इसको मैं लिख देता हूं पहले women और इसको लिख देता हूं men, क्योंकि women का 2 है तो 2 अपॉन में x लिखा तो women के लिए x है, men के लिए y लिखा तो men के लिए y लिखा, तो इसलिए men y डेज में काम करेगा, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा। अब 3 women का मतलब क्या हुआ, 3 women मतलब 3/x, 6 men का मतलब 6 अपॉन y और ये क्या है 1 अपॉन में 3। यहाँ भी एलसीएम लेंगे xy, ये आ जाएगा क्या भला 3y प्लस में 6x और ये 1 अपॉन में 3 तो है ही। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9y, 3 6 जा 18x और ये आ जाएगा xy। ठीक कर लेते हैं, 18x प्लस का 9y, 18x प्लस में 9y और इक्वल टू में xy आ गया। दिस वन बी द इक्वेशन सेकेंड।
अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या आता है देखते हैं। 20x प्लस का 8y इक्वल टू xy, 20x प्लस 8y इक्वल टू xy, और सेकंड इक्वेशन ये रही ना 18x प्लस 9y इक्वल टू xy। अब हमें x या y इनमें से कोई एक वेरिएबल इक्वल करना होता है। y वाला करना ज़्यादा आसान है क्योंकि छोटा नंबर है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे। 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 2 जा 18, 180x प्लस में 9 8 जा 72y और 9xy। 8 से करेंगे 18 8 जा 144x, 8 9 जा 72y और 8xy। साइन चेंज करूंगा तो माइनस 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 कैंसिल हो गया। 180 में से अगर 144 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 180 में से 36 बचेगा मेरे ख्याल। तो यहां पे बच जाता है 36x, एस तो कट गया, और यहाँ पे 9xy में से 8xy जाएगा तो 1xy बचेगा, मतलब xy बचेगा। अब दोनों तरफ कौन सा वेरिएबल कॉमन है? x दोनों तरफ है, तो x नहीं y की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब कैसे? y 36x है ही, x जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 36, y की वैल्यू 36 आ गई। अच्छा, y की वैल्यू 36 आने के बाद अब मैं उसे इक्वेशन फर्स्ट में डाल दूं तो मेरे को x मिल जाएगा। कैसे? टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 20x प्लस 8y इक्वल टू xy। तो 20x एज इट इज 8, y के बदले क्या आएगा? 36, और x y के बदले आएगा 36। जहां जहां दिखा y वहां पे मैंने y को 36 से रिप्लेस कर दिया। 20x एज इट इज 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24 और 4 288 आएगा। और यहां पे क्या जाना है? 36x। अच्छा, 288 एज इट इज 36x प्लस का 20x इधर ले आइए, माइनस का 20x हो जाएगा, मतलब x वाले एक तरफ। 16 में से 20 दैट इज 16, 36 में से 20 जाएगा 16, 288। भाई लंबा हो रहा है क्वेश्चन। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू निकालूंगा तो 288 अपॉन में 16, लास्ट स्टेप 16 1 जा 16 और 16 1 जा 16, 12 बचेगा, 16 8 128, 16 8 जा 18। अजीब सा आंसर आया है, शायद सही भी होगा। x की वैल्यू आपके पास जो आई है वो आई है 18 और y की वैल्यू 36 आई है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एम्ब्रॉयडरी का काम है अगर एक लेडी को दिया जाए तो एक अकेली लेडी उस काम को 18 दिन में कर देगी, और वही एम्ब्रॉयडरी का काम अगर एक आदमी को, एक पुरुष को, एक मैन को दिया जाए तो ही विल टेक 36 डेज। अरे बाबा, यानी कि डबल टाइम आदमी ले रहा है, यानी कि बेहतर काम कौन कर रही है? महिला कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे मैं लिख के दिखा दूं, यहां पर अगर स्पेस है यहां पे लिख देता हूं कि टाइम टेकन बाय वुमेन कितना? 18 डेज, और बाय मैन कितना लेगा? 36 डेज। यानी कि मैन जो है कामचोर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो यही लग रहा है। चलिए कोई नहीं, होता है, कोई बात नहीं, नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिएगा इसका, जो बहुत खास है और लास्ट पार्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों हैं, तीनों ही अच्छी तरह से कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। मतलब ये मान के चलिए बॉस, ये रूही है और ये उसका घर है। अब उसे अपने घर जाना है और इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस ही हैज टू कवर, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? टोटल 300 किलोमीटर। और साफ बता दिया है वो 300 किलोमीटर कैसे जाती है? पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। मतलब कुछ देर तो वो किससे जाती है? ट्रेन से, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कवर करती है वो बस से, तब जाके वो घर पहुंच पाती है, ऐसा कहा गया है। आगे क्या बोला है जरा सुनिएगा। शी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगते हैं
इफ यदि शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। भाई 300 किलोमीटर में से फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, वो 60 किलोमीटर तो जाए ट्रेन से, 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर जाए ट्रेन से और बाकी कितना बच गया 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर बस से जाए तो पता है उसे टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएंगे, 4 आवर्स। शी विल टेक 4 आवर्स। जबकि दूसरी तरफ एक और कंडीशन क्या रखी है, क्या, if she travels 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, अगर वो 100 किलोमीटर जाए ट्रेन से और बाकी बचे कितने बच गए, 200 बच गए। यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या रखा है, क्या कि वो ट्रेन से गई है 100 किलोमीटर और बाकी 200 किलोमीटर गई बस से, तो कितना टाइम लगेगा, क्या रखा है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे तो लगेंगे प्लस में 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो उसने पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन, आपको दोनों की स्पीड पता लगानी है सेपरेटली। तो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। अब देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन को करने से पहले एक मैं बात बता दूं, एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि टाइम अगर मेरे को निकालना है तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है। ये जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मान रखी है x, बस जो है इसकी स्पीड कितनी मान रखी है y। तो देखना प्यारे भाई क्या है क्वेश्चन आगे कह रहा, समझते हैं जरा। यहां पे फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है आपको, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहले केस में वो क्या कहते हैं 60 किलोमीटर ट्रेन से गई है, 240 किलोमीटर बस से गई है, तो ट्रेन में जो टाइम लगा होगा वो प्लस में बस में जो टाइम लगा होगा वो टोटल टाइम कितना होगा 4 आवर्स। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा सोचिए, अगर वो ट्रेन से गई है 60 किलोमीटर तो ट्रेन से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये वाला टाइम कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितनी है उसकी x, तो यानी कि ये हो जाएगा 60 अपॉन में x प्लस में बस में कितना टाइम लगेगा, तो बस का डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 240, बस से डिस्टेंस कवर किया 240 और बस की स्पीड कितनी है y, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 240 अपॉन में y। तो ये वाला टाइम प्लस में ये वाला टाइम, टोटल टाइम कितना होगा 4 आवर्स होगा। ये वाला टाइम प्लस में ये वाला टाइम, टोटल टाइम हो गया 4 आवर्स। अब एक काम करता हूं, मैं इसको एलसीएम ले लेता हूं पिछले क्वेश्चन की तरह, एक्स वाई, वाई को इससे करूंगा 60y, एक्स को इससे करूंगा 240x और ये हो गया 4। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करूंगा तो यही आ जाएगा 60y 240x और ये हो जाएगा 4xy। ज़्यादा बस एक काम कर लीजिए, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए। अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो 15y, 4 कॉमन लूंगा तो 60x। क्यों कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो 4 से 4 कट भी जाएगा। 15 4 जा 60, 6 4 जा 240 और ये 4xy है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो कुल मिला के क्या बचेगा क्या 60x वाला आगे लिख दिया, 15y वाला पीछे लिख दिया और इक्वल टू में क्या बचेगा xy। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी बनेगी प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई है 60x प्लस 15y इक्वल टू xy, फर्स्ट इक्वेशन। अब जाते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन हमें क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन के बारे में देखते हैं। अब वो 100 किलोमीटर गई है किससे, ट्रेन से, 200 किलोमीटर गई है बस से, तो अब जो टोटल टाइम लगा वो टोटल टाइम कितना होगा, अब जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा 4 आवर्स प्लस में 10 मिनट्स। 4 आवर तो लगेंगे प्लस में 10 मिनट्स और लगेंगे। एक बात बताइए, जो 10 मिनट्स दे रखे हैं इस मिनट्स को भी हम लोग क्या करते हैं पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए अगर आपको मैं कहूँ 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कीजिए तो मिनट का मतलब होता है इसे 60 से डिवाइड कर दो। 10 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स बन जाएगा, क्या होगा 1/6, मतलब 4 आवर्स तो लगेंगे प्लस में 1/6 आवर्स और लगेंगे क्योंकि उसने बोला है ना। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले अब मैं दूसरा केस बना रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए तो इससे थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। देखिएगा 100
100 किलोमीटर वो ट्रेन से गई है यानी कि 100/x, और 200 किलोमीटर बस से गई है तो 200/y। और अब जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 4 आवर्स तो लगेगा, प्लस में 10 मिनट्स और लगेंगे। 10 मिनट्स का मतलब 1/6 आवर्स, क्योंकि मिनट को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, 60 से डिवाइड कर दिया, 1/6 हो गया। अब इसका एलसीएम भी लगे हाथ ले लीजिए, XY आएगा, y को इससे करेंगे 100y प्लस में 200x, और 6 4 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे, इट वुड बी 25/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा, 600y 1200x और इट वुड बी 25xy, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक और काम क्या करते हैं जरा समझिएगा, पूरे में से 25 कॉमन आ सकता है, 25 कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से मैं 25 कॉमन लूँगा बच्चों तो 25 2 जा 50, 10 और 54 ये आ जाएगा। 25 को इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 25 4 जा 100 और 28 जाएगा, 48 आ जाएगा x, और इक्वल टू में 25xy। 25 से 25 डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि 24y प्लस में 48x इक्वल टू xy। थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, क्या बोला, x वाला आगे 48x 24y और इक्वल टू xy बीइंग द इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को करेंगे सॉल्व वैसे ही जैसे हमने किया था पहले, और फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, x की और y की। बस हो गया काम। तो देखते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 60x प्लस 15y, 60x प्लस 15y इक्वल टू में xy, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 48x प्लस में 24y इक्वल टू xy। अब प्यारे एक काम करो, दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो, या तो x के या y के। y वाला छोटा लग रहा है तो इसे कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसमें मैं 24 से इसमें 15 से मल्टीप्लाई करने के बजाय एक काम कर लेता हूँ, शॉर्ट क्या, आप पहले 15 और 24 का एलसीएम निकाल लो, क्या निकलेगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो सीधा 8 5 जा 40, 43 जा 120 आएगा। तो 15 और 24 को मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको ना 120 बनाने की कोशिश करो, जो एलसीएम आया। ये 120 कैसे बनेगा, वो ये 120 बनेगा अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 15 8 जा 120। ये 24 120 कैसे बनेगा अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 24 5 जा 120। तो मैं क्या कर रहा हूं जरा सुनिएगा, मैं दोबारा बताऊं, मैं यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 8 and equation second by 5। फर्स्ट इक्वेशन में 8 से और सेकंड इक्वेशन में 5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्यारे। अगर मैं यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 6 जा 48x, 8 को इससे करूंगा 15 8 जा 120y और ये आ जाएगा 8xy। 5 को इससे करेंगे क्या आएगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा कितना आ जाएगा 44, 5 4 जा 20, 240 आ जाएगा प्यारे। चलिए कोई बात नहीं, 5 को इससे करेंगे 120y और ये 5xy। अब हम लोग कर देंगे सब्सट्रैक्टिंग, साइन चेंज, पुराना काम सारा कैंसिल। 840 में से 240 जाएगा तो 240x ही बचेगा और यहाँ पे 3xy बचेगा। मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 3x मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में x गया, 3 8 जा 24, यानी कि y कुल मिला के कितना आ गया, y आ गया 80। अभी आपने y की वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है, याद रखिए x की। तो x की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। लिखता हूं मैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी 60x प्लस 15y xy। तो पुट y इक्वल टू मैं पुट कर देता हूं 80, 60x 15 y के बदले 80, x y के बदले 80, 15 8 जा 120 1200 80x। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे,
x वाले एक तरफ कर लीजिए, प्लस का 60x माइनस का 60x, ये आ गया 20x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1200 एज इट इज, 20 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 2 6 12, x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू आ गई 60, y की वैल्यू आ गई 80। उसने पूछा क्या था वो लिख देते हैं बस। उसने पूछा था क्वेश्चन में क्या कि स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए, तो यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड मैंने x मानी थी, वो तो आ गई बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस y मानी थी वो आ गई है 80 किलोमीटर पर आवर। बस इतना ही था क्वेश्चन ये, यानी कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन वाला काम खास नहीं है, ये तो पुराना ही है। खास काम क्या है, इक्वेशन बनाना, जो हम लोगों ने इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में किया। उम्मीद करता हूँ पता चला होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना बच्चों, ये वीडियो को नोट कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.6 जो चैप्टर नंबर 3 से है उसका बचा हुआ पार्ट कवर किया। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हमने सेकंड पार्ट को कवर किया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। अगली क्लास में हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो खास जो एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम में आने की संभावना है, उन क्वेश्चन को भी मैं लूँ। अगली क्लास में मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चन को कंसिडर करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।